अगर आप वीज़ा निकलने में कम से कम 4-5 मंथ लगा देते हैं, तो अब आउटसाइड का वीज़ा इधर सबमिट हो जाता है, विज़िट पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया, अभी कितने में वीज़ा मिल रहा है, उसके बारे में कितने पैसे एडवांस देने पड़ते हैं अगर। मेरे ख्याल से मेरा पाकिस्तान नहीं 10 से 12 लाख रुपया खर्चा आ चुका है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा दुबई टैक्सी के बारे में। इसके वीज़े का प्रोसेस क्या है, इस पर मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैंने उन लोगों के साथ वीडियो नहीं बनाई जिनको वीज़ा मिल गया हो या जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हो, उनका वीज़ा आ गया हो और वो उस वीज़े पर इधर दुबई में मौजूद हो। आज मेरे साथ मौजूद है शुएब भाई। इनके साथ मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 1-2 वीडियो मैंने इनके साथ बनाई थी लास्ट ईयर। तो तब ये पाकिस्तान से इधर आए थे दुबई में विजिट वीज़े पर, इधर दुबई टैक्स में वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये आए थे। इनके साथ और इनके चचा का बेटा एक आया था। तो इन्होंने दुबई टैक्स में वीज़ा अप्लाई किया था। वीज़ा अप्लाई करने के बाद तकरीबन ये इधर 2-2.5 मंथ रहे थे। विजिट वीज़ा ख़त्म होने से ये चंद दिन पहले वापस चले गए थे, लेकिन इनका जो चचा का बेटा है वो इधर रहा था। वो काफ़ी देर बाद वापस गया था। वीज़ा इन्होंने अप्लाई किया तो, लेकिन उस विजिट वीज़े पर इनका वीज़ा जो दुबई टैक्सी का इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था दोनों ने, वो वीज़ा नहीं था निकला, तो इसलिए वापस चले गए थे। तो अभी ये वापस आए हैं पाकिस्तान से दुबई में। तो इनसे पूछते हैं कितनी देर बाद आए हैं ये वापस, कितना टाइम लग गया वीज़ा निकलने में, और ये दुबई टैक्सी के वीज़े पर ही आए हैं या फिर कोई और वीज़ा लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम सलाम, उसामा भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू टाइम देने के लिए सबसे पहले तो। कोई बात नहीं भाई हैं आप हमारे यार। अभी आप किस वीज़े पर आए हैं? दुबई टैक्सी का वीज़ा लेकर ही आए हैं या फिर कोई और वीज़ा लेकर आए हैं? कि विज़िट वीज़े पे मैं आया था, तो मैंने इंटरव्यू दिया था और जो टेस्ट होता है इंग्लिश का, वो दिया था। तो वीज़ा मैं अप्लाई करके वीज़ा अप्लाई मैंने कर दिया था, तो दुबई टैक्सी वालों ने मुझे बोला था कि आप वापस चले जाएँ। तो अगर आप इधर रहना चाहते हैं रह सकते हैं, अगर वापस जाना चाहते हैं तो चले जाएँ, 4-5 मंथ लग जाएँगे वीज़ा निकलने में। तो इसलिए मैं पाकिस्तान वापस चला गया था। तकरीबन उसके बाद 5 माह बाद मेरा वीज़ा निकला है, तो मैं वापस आया। तो कितना टाइम हो गया अभी आपको इधर वापस आए? मुझे 4 मंथ हो गए आए हुए। 3150 रुपये लगे थे मेरे, वो भी तब उन्होंने लिए हैं जब मेरी अप्रूवल निकली है वीज़े की। 3150 रुपये मैंने दिए हैं। पहले यही एक रोलिंग टेस्ट होता है, वो बंदे को पास करना होता है। तो उसके बाद अरबी जो होता है ना, वो इंटरव्यू लेता है, यही बंदे का टैलेंट चेक करता है कि इसको इंग्लिश आती भी है या नहीं। ऑलरेडी बंदे ने टेस्ट दिया होता है, उसके बावजूद भी ये बंदे से फिर इंटरव्यू लेते हैं कि ये बंदा किस काबिल है। तो वो इंटरव्यू पास करता है, तो फिर वो वीज़ा सबमिट होता है। अच्छा, तो आपको उन्होंने बोला था कि आप अगर वापस जाना चाहें तो वापस जा सकते हैं। आप इधर वीज़ा अपना सबमिट करवा के वापस चले गए थे। जब आप वापस गए तब आपने बोला 3150 दिरहम जमा करवाने होते हैं। आप तब वापस से जाने से पहले जमा करवा कर गए थे या फिर आपने वापस इधर आकर या फिर उधर से पैसे आपने भेजे फिर आपको वीज़ा मिला? ये है कि ये पैसे पहले कोई 1 रुपया भी नहीं लेते। जब बंदे का वीज़ा आता है ना, वीज़ा आता है, ये आप बंदे को कॉल करते हैं कि आप आपका वीज़ा निकला है, आप किसी को भेजिए इधर हमें पैसे दे के जाएँ, और साथ में गारंटीड माँगते हैं। और इधर मेरा कज़न था, उसने गारंटी दी है मेरी, और उसने पैसे जमा करवाए हैं, उन्होंने फिर वीज़ा दिया मुझे। गारंटी किसकी माँगते हैं कि जो टैक्सी में दुबई टैक्सी में काम करता हो या फिर उसके अलावा किसी और कंपनी में कोई भी काम करता हो? नहीं, नहीं, बस दुबई टैक्सी में काम करता हो, दुबई टैक्सी वालों की गारंटी माँगते हैं। आपने 4 मंथ हो गया आपको वापस इधर आए हुए, तो वापस जब आ गए उसके आगे आकर आपका प्रोसेस क्या है? अभी आप कहाँ तक पहुँच गए वो थोड़ा डिटेल में बता दें लोगों को। जब मैं आया हूँ इधर, तो इन्होंने मेरा 2 साल का वीज़ा लगाया है। वीज़ा लगा के वीज़े से पहले मेडिकल होता है, फिंगर होते हैं, तो बाद में ये वीज़ा 2 साल का लगाते हैं। पहले 3 साल का वीज़ा था, लेकिन अब इन्होंने 2 साल का वीज़ा कर दिया है। वीज़ा 2 साल का लगा है, तो उसके बाद मेरी लाइसेंस की फ़ाइल ओपन हुई है। उसके बाद एक मॉक टेस्ट होता है, वो चाहे तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, चाहे तो आप उर्दू में दे सकते हैं। मॉक टेस्ट होता है। थ्योरी टेस्ट। उसके बाद मॉक टेस्ट पास करना है, तो उसके बाद थ्योरी टेस्ट होता है। ओके। वो दोनों टेस्ट पास किए हैं, तो अब मेरी क्लासेस तकरीबन 1-2 दिन में मेरी क्लासेस स्टार्ट होने लगी हैं थ्योरी टेस्ट और मॉक टेस्ट में। और क्लासेस स्टार्ट होने में कम से कम 2 मंथ मेरे लग गए हैं। आपने बोला 4 मंथ हो गया आपको वापस आए हुए, तो अभी आपकी क्लासेस बुकिंग हुई है, तो काफ़ी टाइम नहीं लग गया इसमें? टाइम तो यार लगता है, बस इनका ऐसे इन्होंने अपने हिसाब किताब के साथ इन्होंने तकरीबन ग्रुप बनाने होते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। 4 माह में आप देख लो, इन लोगों ने मेरा वीज़ा लगाया है, मेडिकल किया है, फिंगर किए हैं। वो तो वीज़ा का प्रोसेस है ना। उसके बाद लाइसेंस की फ़ाइल ओपन हुई है या टेस्ट हुए, और कुछ नहीं अभी तक हुआ। अभी आप आ गए वापस, अभी तो आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि सारे प्रोसेस के बारे में, क्योंकि जब बंदा फर्स्ट टाइम आता है कोई, उसको पता नहीं होता, फिर उसको जिसने जैसा गाइड करना होता है वैसा उसने चलना होता है। यही है यार, वीज़ा सबमिट कर लेते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। वीज़ा निकलने निकलने में कम से कम 4-5 मंथ लगा देते हैं। तो
आपसे मैंने पहले भी आपके साथ मैंने वीडियो बनाई है, कम से कम मुझे यहाँ पहुँचते हुए ना तकरीबन 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया या 1 मंथ कम होगा, इतना टाइम मुझे हो गया, अभी मैंने लाइसेंस नहीं लिया, अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो देख लें, अभी मेरे ख्याल से 4-5 मंथ अभी इन्होंने और लगा देने हैं मुझे। मेरा मतलब है मुझे लाइसेंस दे के एक उसके बाद मैप टेस्ट होता है, उसके बाद आरटीए का कार्ड बनता है, कार्ड के बाद ये गाड़ी देते हैं। तो कम से कम अभी मेरे ख्याल से 4-5 मंथ अभी इन्होंने और लगा देने। अगर इधर रहता मैंने वीज़ा भी दोबारा लगवाना था, उसके बाद इधर कम से कम 1000 दिरहम जो है ना बंदे का इधर खर्चा आ जाता है 1 मंथ का। जी, तो वीज़ा भी लगवाना था, 4-5 मंथ मैंने इधर रहना भी था। टेंशन बंदे को बड़ी ज़्यादा, आपको पता है कि बंदा काम ना बन रहा, बंदे की बड़ी टेंशन हो जाती है। इसलिए मुझे उधर अबू हिल सेंटर ही, मुझे लड़की थी एक, उसने मुझे गाइड किया, कह रही थी कि यार भाई ऐसे करो कि आप वापस चले जाओ, आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर ले लें, तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहिएगा। तो मैं उसके साथ ही रब्ता करता था तकरीबन। उसने 4-5 मंथ बाद मुझे मैसेज किया कि आपका वीज़ा आ गया, तो आप किसी को भेजें तो आके वो गारंटी दें और पैसे दें, अपना वीज़ा लें। तो अभी अगर किसी ने वीज़ा अप्लाई करना हो, तो उसका क्या प्रोसेस है? अगर वो कोई अपनी कंट्री से, चाहे जिस मर्ज़ी कंट्री से हो, वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है, या उसको इधर विज़िट वीज़े पर आना पड़ेगा, फिर आके अप्लाई कर सकता है? हाँ, एक और बात, जब हम लोग आए थे ना, तब इन्होंने आउटसाइड वीज़े बंद किए हुए थे। इधर विज़िट पे आना पड़ता था, देना पड़ता था इंटरव्यू और टेस्ट, वो जो इंग्लिश मैंने बताया, तब ये बंदे का वीज़ा सबमिट करते थे। अब यही है कि अब इधर ही बंदा कोई गारंटी दे उनकी, जिस बंदे का वीज़ा सबमिट होना है, तो अब आउटसाइड का वीज़ा इधर सबमिट हो जाता है, विज़िट पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। और इन्होंने तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, इधर उन्होंने बुला लेना होता है। अगर वो बंदा जब तक तकरीबन 3 चांसेस होते हैं टेस्ट के, इधर वीज़ा बंदे का निकल भी आया है, 3 चांस में अगर टेस्ट पास कर लिया है, तो ये बंदे का वीज़ा वीज़ा बंदे को देंगे, इंटरव्यू भी पास करे, वरना ये बंदे को फिर वापस भेज देंगे। तब पहले जब आए थे ना, लोग वाक़ई में विज़िट वीज़े पे इतने आ गए थे, इतनी इतनी अवाम आ गई थी ना हर कंट्री से ही। तो लेकिन अब मेरे ख़्याल से इतने लोग भी नहीं हैं। मैं जाता हूँ, 1-2 बार गया हूँ अबू हिल सेंटर, जिस दिन इंटरव्यू होते हैं। जब हमने इंटरव्यू दिया था तब तो लोगों की इतनी लंबी-लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन अब उतने लोग भी नहीं आते। तो इसीलिए मेरे ख़्याल से उन्होंने अब आउटसाइड के वीज़े ओपन किए हुए हैं। कंपनी ने आपको टोटल पैकेज कितने में दिया है, और कितने आपने एडवांस, आपने बोला अभी आपने शायद 3150 जमा करवा दिए, उसके अलावा जो बाकी पैसे, उसका क्या प्रोसेस है? ये ₹3150 तो ऑलरेडी वीज़े के हैं ना। उसके बाद ये मैंने जो लाइसेंस की फ़ाइल ओपन की है, ₹5500 ₹5500 इन्होंने और 5500 लेना। दिरहम। 5500 दिरहम जी, ये इन्होंने दोबारा लेना है, वो तब लेना है जब मैं काम पे लग जाऊँगा, ये सैलरी में से काटेंगे। अच्छा, तो आप लोगों को ये थोड़ा बता दें, ये जो हम पैसों की बात कर रहे हैं ना, ये आप लोग ये नहीं समझिएगा कि जैसे हमने बोला ₹3150, ₹50 वो जो हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें वो आदत है वो रुपए बोलना, लेकिन इधर दिरहम चलता है। 3150 दिरहम की बात हो रही है, जो भी बात हो रही है वो दिरहम में हो रही है। ये नहीं कि हम, अगर हम पाकिस्तान से या आप इंडिया से किसी और कंट्री से हैं, आप ये समझिए कि आपकी अपनी करेंसी की बात हो रही है, इधर दुबई की दिरहम की बात हो रही है। तो आपका टोटल पैकेज जो है, जैसा आपने बोला 8650 में ना टोटल, और अभी का प्रोसेस में अभी क्या आपको कुछ आइडिया हो गया अभी कितने में वीज़ा मिल रहा है? उसके बारे में कितने पैसे एडवांस देने पड़ते हैं अगर कोई भी जो जिन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है? हाँ, एक और बात, मैं इधर आके मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, इसलिए उन्होंने मुझसे 3150 दिरहम लिए हैं, लेकिन अगर पहले। आउटसाइड का वीज़ा आपने अप्लाई करना है, तो वो मेरे ख़्याल से 5500 दिरहम है। तो आउटसाइड के वीज़े के ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन जो बंदा इधर आके इंटरव्यू देता है, टेस्ट पास करता है, उनसे ये 3150 दिरहम ले रहे हैं। और जो बाकी की पेमेंट है? बाकी की पेमेंट जो लाइसेंस की, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5500 दिरहम जो है, वो जब आपने काम पे लगना है, 3 मंथ के बाद, काम पे लगने के 3 मंथ बाद उन्होंने कट करने शुरू करने हैं। वो पता नहीं 200 करते हैं या 300 दिरहम करते हैं, ये मुझे नहीं आइडिया। तो जैसा आपने बोला कि आपके कज़न का वीज़ा नहीं निकला, इस तरह और लोगों के साथ भी हुआ है जिन्होंने वीज़े वगैरह अप्लाई किए हुए हैं, या फिर इधर आकर, या फिर अभी 4 मंथ पहले या 5 मंथ पहले उन्होंने अप्लाई किए हो आउटसाइड अपनी कंट्री से, या फिर इधर उनके वीज़े वगैरह ना निकले हो? आपकी ऐसे लोगों को मुलाकात हुई हो? जी, जी, बिल्कुल हुई है। काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं जिनका वीज़ा नहीं निकला। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कज़न था, उसको पहले टेस्ट में पास हुआ है, इंटरव्यू भी पहला उसने पास किया, लेकिन उसको वीज़ा नहीं मिला। तो मैं इंटरव्यू भी तीसरे में पास हुआ हूँ, टेस्ट भी दूसरे में पास हुआ हूँ, तो लेकिन मुझे उन्होंने वीज़ा दे दिया। आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या हो सकता है? यार ये बस मुकद्दर की बात है, मैं तो इसे यही बोलूँगा, ये मुकद्दर की बात है बस। इन पे ना ही कोई बंदे का ज़ोर चल सकता है, ना ये एक बंदा होता है पाकिस्तान में, ना काम बन रहा बंदा सिफारिश कर लेता है। ये दूर दूर तक कोई खबर नहीं है कि कोई बंदा सिफारिश करेगा और मेरा काम बन जाएगा। ये अल्लाह ताला के हाथ में डोर है, ये मुकद्दर की बात है भाई।
किसी बंदे का 1 मंथ में वीज़ा नहीं निकला या 2 मंथ या 3 मंथ, कम से कम 4-5 मंथ इन्होंने लगाए हैं, कम से कम 4-5 मंथ। ये खुद जब बंदा वीज़ा सबमिट करवाता है ना, तब ये बोलते हैं भई 3-4 4 या 5 मंथ लग जाने हैं वीज़ा निकलने में। अगर आप वेट कर सकते हो, तो आप ये रिस्क लें। ये खुद बोलते हैं कंपनी वाले। अगर नहीं वेट कर सकते तो बिल्कुल आप कहीं और चांस ले सकते हैं। ये इन्होंने आज से साल पहले वीज़ा अप्लाई किया था, इनको साल हो गया। अभी इनका सिर्फ़ जो लाइसेंस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है, जो क्लासेस होती हैं वो उनकी शेड्यूल हुई हैं। उसके बाद अभी आगे प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने अभी लाइसेंस लेना है, उसके बाद जाकर आरटीए का कार्ड बनता है, उनकी क्लासेस वगैरह करनी है, वो पास करनी है, फिर उसके बाद जाकर इन्होंने काम पर लगना है। और जब काम पर लगना है तब भी आप पर कंपनी का कर्ज़ होगा, आपने कंपनी के पैसे देने होंगे। भाई ये बंदा रिस्क, मैं तो यही बताऊँगा, ये बंदा रिस्क तब ले जब बंदे के पास इतने पैसे हों। कम से कम 1000 दिरहम, 800 या 1000 दिरहम बंदा अपने हिसाब से अपना खर्चा लगा ले, मंथली। मंथली खर्चा लगा ले। और जो पहला वीज़ा मेरे ख़्याल से 2 साल का वीज़ा होता है, वो वीज़ा सारा इस काम में गुज़र जाता है, कंपनी के पैसे उतारने में, वो सब कुछ कंपनी को क्लियर करने में। यार मुझे मेरा वीज़ा लगे हुए 4 मंथ हो गए हैं। अभी कम से कम 4-5 मंथ और लग जाने। समझ लें कि जो पहला साल पहला है ये साल ना, है, ये लाइसेंस लेने में, वीज़ा काम पर कंप्लीट लगने में। करने पे, काम पे लगने पे लग जाता है। और 1 साल में भी 4-5 मंथ बंदे के लग जाते हैं। बंदा अभी तो बंदे को लोकेशन का नहीं पता होता यार, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। मैप के ज़रिए बंदे ने जाना होता है। तकरीबन 4-5 मंथ बंदे के लग जाते हैं, बंदे को हाथ अपना सेट हाँ, करते हुए। सुकून से लग जाते हैं। तो ये जो पहले पहले 2 साल का वीज़ा है ना, ये समझ ले ऐसे ही जाता है बंदे को सेट होने में। पहले 2 साल के वीज़े में तो बंदा जो खुद खर्चा किया होता है, वो भी नहीं कवर कर सकता। नहीं, नहीं, ये तो दूर-दूर तक नहीं, ये जो 2 साल के बाद जब बंदे को पता चल जाता है कि यार अब मैं कम से कम 3000 दिरहम या 4000 दिरहम सैलरी निकाल सकता हूँ, तो फिर ये है। लेकिन पहले 2 साल बंदे के ऐसे ही गुज़र जाते हैं, बंदे को पता ही नहीं चलता, ऐसे ही बस। चलिए शुएब भाई, थैंक यू। कोशिश किया कि सारी बातें कवर करने की। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।